गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ईवीएस में पाठ 10 पौधों का आधार जड़ें करेंगे। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। घास ने रोका पानी। यहाँ पर देखिए, आप देख रहे होंगे जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, रोहित और उसके पिताजी कुछ यहाँ पर कर रहे हैं। तो चलिए पढ़कर पता लगाते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। रोहित के पिताजी घर के बाहर मिट्टी की नाली में उगी घास उखाड़ रहे थे। पिताजी को घास उखाड़ते देखकर रोहित भी घास उखाड़ने लगा। उसके हाथ में घास के कुछ पत्तियां ही आईं। तो यहाँ पर रोहित और उसके पिताजी क्या कर रहे हैं? वो घास उखाड़ रहे हैं। उसके पिताजी ने कहा, रोहित, यह घास जमीन के अंदर तक फैली हुई है और ज़मीन को जकड़े हुए है। अंदर से खुरपी लेकर आओ और इसे जड़ समेत उखाड़ दो ताकि यह दोबारा न उगे। रोहित खुरपी ले आया और घास को खोदने लगा। उसने पूछा, पिताजी, घास के नीचे ये धागों जैसे गुच्छे क्या निकल रहे हैं? पिताजी ने कहा, ये ही तो घास की जड़ें हैं। रोहित और उसके पिताजी ने जमीन खोदकर घास को जड़ सहित निकाला और पास में ही डाल दिया। 2-3 दिन बाद रोहित ने देखा कि निकाली गई घास सूख गई थी। तो बच्चों, जैसे ही हम कहीं से घास या कोई दूसरा पौधा जड़ से के साथ निकाल कर बाहर फेंक देते हैं तो वो कुछ दिनों बाद सूख जाता है। अब है सोचो और लिखो। हाथ से घास उखाड़ने पर रोहित के हाथ में पत्तियां ही क्यों आई और रोहित खुरपी क्यों लाया? पेड़ पौधों का जमीन के अंदर वाला भाग क्या कहलाता है? यदि घास की जड़ें ना होती तो क्या उसे हाथ से उखाड़ना आसान होता? तो चलिए इनके उत्तर देखते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न था, हाथ से घास उखाड़ने पर रोहित के हाथ में पत्तियां ही क्यों आई? तो इसका उत्तर लिखेंगे क्योंकि घास ज़मीन के अंदर तक फैली हुई थी और ज़मीन को जकड़े हुई थी। फिर है, रोहित खुरपी क्यों लाया? घास की जड़ों को ज़मीन से निकालने के लिए। प्रश्न नंबर 3 है, पेड़ पौधों का ज़मीन के अंदर वाला भाग क्या कहलाता है? पेड़ पौधों का ज़मीन के अंदर वाला भाग जड़ें कहलाती हैं। प्रश्न नंबर 4 है, यदि घास की जड़ें ना होती तो क्या उसे हाथ से उखाड़ना आसान होता? हाँ, बिल्कुल आसान होता। जड़ें ना होती तो आसानी से घास निकल आती। फिर है प्रश्न नंबर 5, जड़ें पेड़ पौधों की क्या सहायता करती हैं? तो जड़ें पेड़ पौधों को मजबूती प्रदान करती हैं। पौधे जड़ों द्वारा पौष्टिक आहार और पानी प्राप्त करते हैं जिससे पेड़ पौधे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है, पता करो, जिसके अंतर्गत प्रश्न नंबर 6 है, घास को ऊपर से काटने पर यह दोबारा क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि जड़ें अभी भी ज़मीन में होती हैं और जब तक किसी भी पौधे की या घास की जड़ें ज़मीन में होंगी वो फिर से बढ़ जाएंगी। इसीलिए इसका क्या उत्तर लिखेंगे? क्योंकि उसकी जड़ें अभी भी ज़मीन में होती हैं। फिर है, ऐसा करो, अपने घर या आस पड़ोस में ऐसी जगह ढूंढो जहां घास लगी हो। उस जगह पर थोड़ा पानी डालो, उस घास को हाथ से उखाड़ो। क्या तुम घास को आसानी से उखाड़ पाते हो? तो यहाँ पर अगर आप ये एक्टिविटी करके देखते हो तो आपको लगेगा कि हाँ, जब मिट्टी गीली हो जाती है तो वह नरम हो जाती है, मुलायम हो जाती है, सॉफ्ट, और फिर घास को खींचकर आसानी से निकाला जा सकता है। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? हाँ, मिट्टी गीली होने पर नरम हो जाती है तथा घास को खींचकर उखाड़ना आसान हो जाता है। आगे दिया गया है, कक्षा के बच्चों के 5 समूह बनाओ। नीचे दी गई चीज़ों को इकट्ठा करो। क्या क्या इकट्ठा करना है? चौड़े मुंह वाली बोतल, रुई, धागा,
और चने, गेहूँ, राजमा, जौ और मक्का के कुछ बीज। क्या करना है अब इनसे? प्रत्येक समूह अलग अलग प्रकार के बीज ले। 5-6 बीजों को एक कटोरी पानी में भिगो दें। अगले दिन बोतल के मुंह पर रुई को गीला करके रखो। इसे धागे से बांध दो। अब भीगे हुए बीजों को गीली रुई पर रखो। ध्यान रखें कि रुई हर समय गीली रहे। इसे 10-12 दिन तक रोजाना देखो। क्या बीजों में से कुछ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? बीज तीसरे और 7वें दिन कैसा दिखता है उसका चित्र बनाओ। तो यहाँ पर आपको स्पेस दे रखा है। ये तीसरे दिन के लिए है और ये 7वें दिन के लिए है। ये चित्र आपको एक्टिविटी करके खुद से बनाने हैं। जो भी बदलाव आपको बीज में दिखाई दे उसका चित्र आप यहाँ पर बनाएंगे और उसके बारे में अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। अब आगे है, उगे हुए बीजों को रुई से अलग करने की कोशिश करो। क्या अलग कर पाए? यदि नहीं तो क्यों? अपने दोस्तों के उगाए हुए बीजों को भी देखो। तो ये एक्टिविटी भी आपको खुद से करके देखनी है। आप देखोगे कि जो भी उस बीज में बदलाव आया है उसके कारण वो बीज रुई से चिपक जाते हैं। तो आपको ये देखना है कि आप उसको आसानी से अलग कर पाए या नहीं। और अगर आपके पड़ोस में आपका कोई क्लासमेट रहता है तो उसके उगाए बीजों को भी आपको देखना है और फिर उसके और अपने बीजों की तुलना करनी है। फिर है, अब बताओ सूखे और भीगे हुए बीजों में क्या अंतर दिखा? सूखे वाले सख्त होते हैं और भीगे वाले बीज नरम होते हैं। सूखे हुए बीज क्या होते हैं? सख्त होते हैं, कठोर होते हैं और भीगे हुए वाले बीज नरम होते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, जड़ किस तरफ उगी? तो जड़ जमीन के अंदर यानी कि नीचे की ओर उगी। फिर है, जड़ों का रंग कैसा होता है? शुरू में सफ़ेद रंग का होता है और फिर हल्के भूरे में बदलता जाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हल्के भूरे रंग का होता है। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।